बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। भगोड़ा राजू बनारसी उर्फ मृत्युंजय सिंह गिरफ्तार हो गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा से उसकी गिरफ्तारी हुई है। पंजाब में जंगल में मजदूरों के साथ ये काम कर रहा था। 11 साल से हत्या के मामले में फरार था। दिल्ली पुलिस ने 50,000 का इनाम भी इस पर घोषित कर रखा था। राजू बनारसी उर्फ मृत्युंजय सिंह कॉन्ट्रैक्टर किलर था। दरअसल दिल्ली पुलिस ने इसे फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार किया। मजदूरों के बीच में ये अपना एक बेस बना के रह रहा था, अपनी पहचान छुपा कर रख रहा था और यही वजह है कि जंगल में मजदूरों के साथ ये काम कर रहा था। 11 साल पहले एक हत्या हुई थी जिसके मामले में ये वांछित था। 50,000 का इसके ऊपर इनाम घोषित करके रखा गया था। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। रजनीश, एक बड़ी कामयाबी, लेकिन बताया यह जा रहा है कि जो दिल्ली पुलिस की टीम है फिल्मी स्टाइल में इसे गिरफ्तार किया। आखिर किस तरह से इसकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि बताया यह जा रहा है छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा के पास इसकी गिरफ्तारी हुई। देखिए आशीष, 2013 में दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक मर्डर हुआ था जिसका नाम जितेंद्र था। उस शख्स का मर्डर हुआ था और उसी शख्स का मर्डर जो है उसके भाई ने रमेश लांबा ने करवाया था। बात की जाए इस हत्याकांड की तो रमेश लांबा ने 2013 में जब अपने भाई का मर्डर करवाया था तो उसने झज्जर के रहने वाले रविंद्र राठी को इसकी सुपारी दी थी, जिसके बाद रविंद्र राठी ने मुकेश सोनी को अपने साथ मिलाया और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हालांकि इस हत्याकांड में 6 लोग शामिल थे, जिसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ये राजू बनारसी ये पिछले 11 सालों से फरार था और 2014 में पुलिस ने इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा था और लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। जिसके बाद क्राइम ब्रांच को 4 दिन पहले एक टिप ऑफ मिली कि राजू बनारसी जो है वो छत्तीसगढ़ झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में जो जंगल है वहां पे जो मजदूर काम करते हैं जंगलों में, उनके साथ अपनी पहचान छुपाकर काम कर रहा है। जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम कल वहां पहुंची और देर रात को इसकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद राजू बनारसी को वापस दिल्ली लाया गया है। जी रजनीश, क्या राजू बनारसी के ऊपर कोई और भी मामले दर्ज थे या केवल एक हत्या का यह मामला दर्ज था उसके ऊपर? देखिए आशीष, अभी जो है दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि अभी फिलहाल जो जितेंद्र है उसका मर्डर का ही इसके ऊपर मामला अभी सामने आया है। अब इससे पूछताछ होगी और पीछे जो इसका बैकग्राउंड है उसको तलाशा जाएगा। लेकिन जिस रविंद्र राठी ने इसको इस हत्याकांड की जो सुपारी दी थी उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उसको भी दिल्ली पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। जैसा मैंने आपको बताया 6 लोग इस हत्याकांड में शामिल थे, जिसमें रविंद्र राठी और राजू बनारसी समेत 4 अन्य लोग थे, जिसमें से सिर्फ राजू बनारसी जो है फरार चल रहा था पिछले 11 सालों से और इसी के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था। फिलहाल क्राइम ब्रांच अब इससे पूछताछ कर इसके बैकग्राउंड लेकिन रजनीश, अगर इसे कॉन्ट्रैक्ट क्लियर कहा जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसने कई और जघन्य अपराधों को अंजाम दिया होगा। देखिए आशीष, सीधे तौर पे जो राजू बनारसी है ये कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं है। रविंद्र जो राठी था, झज्जर का रहने वाला था, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर था और उसने इस जो हत्या की जिम्मेदारी राजू बनारसी को दी थी। इसके बाद राजू बनारसी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। चूंकि रविंद्र राठी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किलर था, रविंद्र राठी को पहले ही क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया था। अब जब राजू बनारसी गिरफ्तार हुए, अब यह देखा जाएगा कि इसका क्या पिछला क्या इतिहास है, क्या इसने पहले भी जो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कई हत्याओं को अंजाम दिया है या फिर ये इसका पहला क्राइम था। फिलहाल दिल्ली पुलिस इससे लगातार क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है और पूछताछ पूरी होने के बाद आशीष ये साफ हो पाएगा कि क्या इसने इससे पहले भी किसी हत्या को अंजाम दिया है, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व रहा है। फिलहाल अभी कुछ देर का इंतजार करना होगा क्योंकि पूछताछ अभी चल रही है। जी, पूछताछ चल रही है और उम्मीद यही है कि जो कड़ियां अभी तक बिखरी हुई हैं उन कड़ियों को दिल्ली पुलिस जो है वो जोड़ेगी और एक चेन, एक पूरी कहानी जो है वो तस्वीर साफ होगी। रजनीश, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक लंबे समय से क्राइम कवर करते हैं दिल्ली में, अच्छी पकड़ है और उन्होंने बताया कि अभी इस पूरे मामले में जो एसआईटी है वो जांच कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रजनीश, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।